बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलआर पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 व 6, और इसमें हमारा कार्यपत्रक 9। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 9 कॉल करेंगे, जो पेज नंबर 100 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 9, इसमें दक्षताएं भिन्न में आधा और 1/4 की समझ बना सके। विद्यार्थियों, भिन्न में आधा और 1/4 की समझ बनाना सीखेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला सवाल है, दी गई आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटकर उसके आधे को छायांकित करें। इन आकृतियों को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है, फिर उसके आधे को छायांकित करना है। कहें, ये देखिए वृत्त है, इसे हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। विद्यार्थियों, इसे हमने 2 बराबर भागों में बांटा। इसी प्रकार से हम इन सभी आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। इसे भी 2 बराबर भागों में बांटा, इसे भी 2 बराबर भागों में बांटा, इसे भी 2 बराबर भागों में बांटा, इसे भी हमने 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 2 बराबर भागों में बांटा। विद्यार्थियों, ये हमने 2 बराबर भागों में बांटा। अब हमें आधे को छायांकित करना है। किसी भी आधे भाग को हम छायांकित कर देंगे, जैसे कि हम इसे छायांकित करते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी आकृति के 2 बराबर भाग करके यदि हम आधे भाग को छायांकित करते हैं तो ये वाला भाग आधा कहलाता है। इसमें भी हम एक को छायांकित कर देंगे तो ये आधा भाग हो जाएगा। विद्यार्थी, 2 में से हमने आधे भाग को छायांकित किया। इसमें भी हमें 2 में से 1 भाग को छायांकित करेंगे तो ये आधा होगा। तो विद्यार्थी, ये 2 में से हमने 1 भाग छायांकित किया तो ये भाग हो गया आधा। इसमें भी हम 2 में से 1 भाग को छायांकित करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये हुआ आधा भाग। इसमें भी हम 2 में से 1 को छायांकित करेंगे। तो विद्यार्थियों, 2 में से 1 भाग को छायांकित किया, ये भी हो गया आधा। इसमें भी 2 में से 1 भाग को छायांकित करेंगे।
तो जैसे 2 में से एक भाग को छायांकित किया, ये भी आधा हो गया। यहाँ पे भी हम 2 में से एक भाग को छायांकित करेंगे। तो जैसे 2 में से एक भाग को छायांकित किया, ये भी आधा हो गया। इसमें भी हम 2 में से एक भाग को छायांकित करेंगे। तो विद्यार्थी 2 में से एक भाग को छायांकित किया, ये हुआ आधा भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है दूसरा। दी गई किस आकृति का छायांकित भाग 1/4 को दर्शा रहा है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। विद्यार्थियों 1/4 यानी 1/4 4 बराबर भागों में से एक भाग को जब छायांकित करते हैं तो वो कहलाता है 1/4। तो इससे कौन सी आकृति में है? देखिए ये भी 1/4 नहीं है। इसमें देखिए ये भी 1/4 नहीं है, ये भी 1/4 नहीं है। ये ग वाली जो आकृति है 1 2 3 4 4 में से एक भाग छायांकित है, तो ये 1/4 है। तो इसे हम सही का निशान लगाएंगे। ये वाली आकृति 1/4 को प्रदर्शित करती है, 1/4 को दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा। दी गई आकृतियों में उन पर सही का निशान लगाएं जो 2 और 4 बराबर भागों में बटी है। तो विद्यार्थियों इन आकृतियों में जो आकृति 2 और 4 बराबर भागों में बटी है उन पे हमें सही का निशान लगाना है। क वाली देखिए ये आकृति 2 बराबर भागों में बटी है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। ख है ये बराबर भागों में नहीं बटी है। ग है ये भी बराबर भागों में नहीं बटी है। ये है 1 2 3 4 4 बराबर भागों में बटी हुई है, इस पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। अंग ये वाली आकृति इसमें भी 4 बराबर भागों में बटी हुई है, इस पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चौथा। खाली स्थान भरें। यहाँ पे हमें खाली स्थान भरने हैं। क है एक पूर्ण में आधे होते हैं। एक पूर्ण में कितने आधे होते हैं? एक पूर्ण में 2 आधे होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यानी एक पूर्ण में 2 आधे होते हैं। ख है एक आधे में चौथाई होते हैं। तो विद्यार्थियों एक आधे में कितने चौथाई होते हैं? एक आधे में 2 चौथाई होते हैं, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2। ग है एक पूर्ण में चौथाई होते हैं। तो विद्यार्थियों एक पूर्ण में 4 चौथाई होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अगला है ग 2 आधे में पूर्ण होता है, 2 आधे में 1 पूर्ण होता है, हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 9 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।